बिहार में नीतीश युग का अंत होने जा रहा है। आज हम जानते हैं कि कैसा रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर। नीतीश कुमार छात्र जीवन से ही मेधावी थे और उनके अंदर आम छात्रों से कुछ अलग और खास था। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 1974 जेपी आंदोलन से शुरू हुआ। 1977 और 80 में वे 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद वे राजनीति को अलविदा कहने वाले थे, लेकिन 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक बनने में सफल रहे। फिर 1989 में नीतीश कुमार बाढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े और जीत गए। फिर 1990 से 1996 तक सांसद रहे। नीतीश कुमार 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार रेल मंत्री बनाए गए और इस दौरान उन्होंने रेल मंत्रालय में रहकर कई उल्लेखनीय कार्य किया। नीतीश कुमार जो कभी राजनीति को तौबा करने का मन बना रहे थे, अब उनका कद बड़ा हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नीतीश कुमार दुलारे मंत्री बन गए। फिर 2001 में नीतीश कुमार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया। वर्ष 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन कर लिया। 2000 में नीतीश कुमार पहली बार महज 7 दिनों के लिए बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत नहीं रहने के कारण ये सरकार नहीं चली। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राबड़ी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार में संघर्ष शुरू किया और 5 वर्षों तक बिहार के गांव शहर का खाक छानते रहे। फिर आया 2005 फरवरी में विधानसभा चुनाव आया तो फिर किसी को बहुमत नहीं मिला। विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया गया। उसी वर्ष नवंबर में फिर विधानसभा चुनाव कराया गया। इस चुनाव में उन्होंने 15 वर्षों के लालू राबड़ी सरकार को भाजपा के साथ मिलकर उखाड़ फेंका। इसी बीच समता पार्टी जदयू में बदल गया और कई बड़े नेता जदयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम शुरू किया। 2005 से 2010 के बीच बिहार में विकास कार्य ऐसा हुआ कि यहाँ की बदहाली, गुंडागर्दी और व्याप्त अराजकता पर अंकुश लगने लगा और सड़कों की जाल बिछने लगी। लेकिन 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया। इस चुनाव में जदयू सिर्फ 2 सीट पूर्णिया और नालंदा जीत पाई। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के खिलाफ थे। 2014 लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। फिर 2015 में मुख्यमंत्री पद संभाला। तब से लेकर वे अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2026 तक 4 बार नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य बनते रहे। इस दौरान उन्होंने 2 बार महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार भी बनाया, फिर भाजपा के साथ सरकार बनाते रहे हैं। भाजपा नीतीश कुमार को हमेशा सम्मान दिया है। इस बीच राजनीतिक उठापटक होता रहा, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी पर कभी कोई खतरा नहीं मंडराया। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, दिग्विजय सिंह सहित अनेक नेताओं से नीतीश कुमार के संबंध बनते बिगड़ते रहे। 21 वर्षों के बाद वे राज्यसभा में चले गए हैं। बिहार की जनता और उनकी पार्टी जदयू में इसको लेकर भारी आक्रोश है। जहां तक परिवार की बात है तो वे कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया। पार्टी के भारी दबाव के बाद पुत्र निशांत हाल ही में जदयू की सदस्यता ली है। भाजपा के साथ सरकार में रहकर सरकार के ऊपर भाजपा को कभी हावी नहीं होने दिया और अपने हिसाब से बिहार की सेवा सद्भाव बनाकर करते रहे। अगले 2-3 दिनों में वे मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं। यहीं से नीतीश युग का अंत होने जा रहा है। आगे बिहार का क्या होगा, भगवान मालिक। मोटा मोटी यही है नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर की कहानी।